हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉल ऑप्शन के बारे में। इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इन द मनी को। इन द मनी ऑप्शन को सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। इन द मनी ऑप्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। इन द मनी कॉल ऑप्शन या फिर इन द मनी पुट ऑप्शन, दोनों को हम समझते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन के केस में हम क्या देखते हैं, ऊपर की तरफ हम देखते हैं। पुट ऑप्शन के केस में हम क्या देखते हैं, नीचे की तरफ हम देखते हैं। तो इन द मनी का मतलब क्या है, इन द मनी का मतलब सिंपल है, ठीक है। जिस भाव ने जिसको क्रॉस कर दिया, भाव ने जिसको क्रॉस कर दिया, भाव मतलब चलना चालू हुआ, भाव ने जिसको क्रॉस कर दिया, वो इन द मनी ऑप्शन हो गया। सिंपल है। कॉल के केस में हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। मान लो भाव इस समय 100 है, ठीक है, भाव 100 है। तो जो नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शन रहेंगे 95, 90, 80, भाव ने इनको क्रॉस कर दिया। मान लो भाव अगर 0 से शुरू हुआ था, एग्जांपल के तौर पर भाव अगर 0 से शुरू हुआ था और भाव इस समय 100 है, तो 0 से लेके 100 तक का भाव ने सबको क्रॉस कर दिया और भाव इस समय 100 पे पहुंच गया। तो 0 से लेके 100 तक के जितने भी कॉल ऑप्शन रहेंगे वो इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गए, क्योंकि भाव ने उनको क्रॉस कर दिया। सिंपल है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन किसे बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन मतलब भाव ने जिसको क्रॉस नहीं किया है, मतलब 100 रुपए के ऊपर वाले जितने भी कॉल ऑप्शन रहेंगे वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि भाव ने उसको क्रॉस नहीं किया। भाव इस समय क्या है, 100 है। तो 110 वाले कॉल, 120 वाले कॉल, 130 वाले कॉल जो भी रहेंगे वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, क्योंकि भाव ने उनको क्रॉस नहीं किया है अभी तक, इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। और एट द मनी कॉल ऑप्शन किसको बोलते हैं, जैसे कि नाम है एट द मनी। एट द मनी का सिंपल है, भाव इस समय 100 है और 100 का ही स्ट्राइक प्राइस वाला आप कॉल ऑप्शन देखोगे तो उसको एट द मनी कॉल ऑप्शन बोलते हैं। मतलब भाव और स्ट्राइक प्राइस सेम है, मतलब उसी भाव का है, तो उसको एट द मनी कॉल ऑप्शन बोल देंगे, ठीक है। मतलब 100 रुपीज भाव है और स्ट्राइक प्राइस भी वही है, तो वो एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल के केस में ऊपर की तरफ देखा जाता है। भाव ने जिसको क्रॉस कर दिया वो इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गया, भाव ने जिसको क्रॉस नहीं किया वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो गया, और जो भाव है वही स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं तो वो एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गया। सिंपल। और पुट के केस में भी यही चलेगा। पुट के केस में भी आपको इसी तरीके से देखना है, बट पुट के केस में जब आप देखोगे तो आपको डायरेक्शन नीचे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ आपको देखना है, क्योंकि कॉल जो चलना शुरू होता है ऐसा चलता है, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। कॉल ऐसा ऊपर ऊपर जाएगा, पुट नीचे 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 आता है। मतलब कॉल जो है वो सीढ़ी चढ़ने के समान है, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं कॉल, ठीक है। पुट जो है सीढ़ी उतरने के समान है, हम सीढ़ी उतर रहे हैं, ठीक है। अभी पुट के केस में हम समझ लेते हैं। अब पुट में देखो इन द मनी पुट ऑप्शन किसको बोलेंगे, सिंपल, जैसे कि डेफिनेशन क्या है कि भाव ने जिसको क्रॉस कर दिया वो इन द मनी होता है, ठीक है। इन द मनी पुट ऑप्शन, ठीक है। मान लो अभी 100 है भाव, ठीक है, 100 से शुरू हुआ, अब ये 100 से शुरू होकर नीचे की तरफ आएगा ना। पुट के केस में हम देख रहे हैं तो 100 से शुरू होकर नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो 100 से शुरू होकर वो आ गया 60 तक, ठीक है, 60 तक आ गया, तो 100 से लेकर 60 तक के जितने भी पुट ऑप्शन रहेंगे वो इन द मनी पुट ऑप्शन हो गए पुट के केस में, क्योंकि भाव ने उनको क्रॉस कर दिया। 100 से भाव शुरू होकर नीचे की तरफ आएगा तो 100 से 60 तक आ गया, तो 100 से लेकर 60 तक के जितने भी पुट ऑप्शन है वो इन द मनी पुट ऑप्शन हो गए, ठीक है। और इसमें आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन किसको बोलेंगे, भाव ने जिसको क्रॉस नहीं किया। मतलब 60 से लेकर 0 तक के जितने भी पुट ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हो गए, क्योंकि भाव ने उनको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हो गए। और एट द मनी पुट ऑप्शन किसको बोलेंगे, जो 60 रुपए इस समय भाव है और 60 वाला स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे तो वो एट द मनी पुट ऑप्शन हो गया। सिंपल है। इन द मनी ऑप्शन का मतलब सिंपल है, भाव ने जिसको क्रॉस कर दिया है। आउट ऑफ द मनी का मतलब है भाव ने जिसको क्रॉस नहीं किया है। और एट द मनी का सिंपल है, भाव जहां पर है वो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो तो वो एट द मनी हो गया। कॉल के केस में हम ऊपर की डायरेक्शन में देखते हैं, पुट के केस में हम नीचे के डायरेक्शन में देखते हैं। सिंपल। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ से मुझे सीढ़ी चढ़कर जाना है, 10 किलोमीटर की सीढ़ी है, ठीक है, 10 किलोमीटर की मुझे ऊपर सीढ़ी चढ़कर जाना है, ठीक है। मैंने चलना शुरू किया, मैं 5 किलोमीटर पर जाकर रुक गया, ठीक है। 5 किलोमीटर पर जाकर मैं रुक गया, तो 5 किलोमीटर वाला जो कॉल ऑप्शन, मैं कॉल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। 5 किलोमीटर वाला जो कॉल ऑप्शन रहेगा वो एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर पर मैं रुक गया। 5 किलोमीटर वाला हम देख रहे तो एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गया। 0 से लेके 5 किलोमीटर तक के जितने भी कॉल ऑप्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, इन द मनी कॉल ऑप्शन, क्योंकि मैंने उनको क्रॉस कर दिया, ठीक है। वहां से मैं गुजर चुका हूं, वहां से गुजर के अब मैं 5 किलोमीटर पे हूं, तो वो सारे इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गए। और 5 किलोमीटर के ऊपर के जितने भी है, मतलब 10 किलोमीटर तक के, 5 से 10 किलोमीटर तक के जितने भी ऊपर के हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हुए, क्योंकि वहां तक मैं अभी पहुंचा ही नहीं, ठीक है। मैं 5 किलोमीटर पे रुका हूं, वहां गया ही नहीं मैं अभी तक, तो वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो गए।
पुट के केस में अब सीढ़ी में चढ़ गया, ऊपर पहुंच गया मैं 10 किलोमीटर पे, अब मुझे उतरना भी है, नीचे आना भी है, तो मैं 10 किलोमीटर से नीचे उतरना चालू करूंगा, 0 किलोमीटर तक आऊंगा। तो 10 किलोमीटर से मैंने नीचे उतरना शुरू किया और मैं 5 किलोमीटर पर आकर रुक गया। पुट का हम एग्जाम्पल अब देख रहे हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक का जो सफर है मेरा, वो मैंने क्रॉस कर दिया हूं, ठीक है, वहां से मैं गुजर चुका हूं, तो वो इन द मनी पुट ऑप्शन हुआ। उसे हम क्या बोलेंगे, इन द मनी पुट ऑप्शन, क्योंकि मैं वहां से गुजर चुका हूं, ठीक है। और नीचे 5 किलोमीटर से लेके तो 0 किलोमीटर तक अभी तक मैं उतरा नहीं हूं, पूरा नीचे आया नहीं हूं। तो 5 किलोमीटर से लेकर तो 0 किलोमीटर तक का जो सफर है वो अभी तक मैंने तय नहीं किया, वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूं, तो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हुआ। उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। सिंपल है। कॉल के केस में हम ऊपर के डायरेक्शन में देखते हैं, पुट के केस में हम नीचे की डायरेक्शन में देखते हैं। लॉजिक वही यूज करना है आपको। इन द मनी मतलब भाव ने क्रॉस कर दिया, आउट ऑफ द मनी मतलब भाव ने क्रॉस नहीं किया, और एट द मनी मतलब जो भाव चल रहा है वही स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, तो वो एट द मनी हुआ। अब इसको एक निफ्टी के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो निफ्टी इस समय 17,000 चल रहा है, स्पॉट में 17,000 का भाव है निफ्टी, ठीक है, और 17,000 के स्ट्राइक प्राइस वाला ही आप कॉल देखोगे, ठीक है, तो वो हो गया एट द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक, कॉल का एग्जांपल हम समझ रहे पहले, ठीक है, वो हो गया एट द मनी कॉल ऑप्शन, क्योंकि 17,000 निफ्टी का भाव है स्पॉट में और स्ट्राइक प्राइस भी हम 17,000 की देख रहे हैं, तो एट द मनी हो गया, ठीक है। और ऊपर के जितने भी रहेंगे, मतलब 17,100, 17,200, 17,300, वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाव वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी रहेंगे, ठीक है। और नीचे के जितने भी रहेंगे 16,900, 16,800, 16,700, 16,600, ये सब इन द मनी कॉल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि भाव ने इनको क्रॉस करके 17,000 पे है अभी, ठीक है, तो ये इन द मनी रहेंगे नीचे के, ठीक है। ये हो गया कॉल का। पुट के केस में हम कैसा देखेंगे, मान लो 17,000 इस समय निफ्टी है, स्ट्राइक प्राइस हम 17,000 का देख रहे हैं, तो एट द मनी तो वही हो गया, ठीक है। 17,000 वाला जो पुट रहेगा वो एट द मनी पुट ऑप्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि 17,000 भाव है और स्ट्राइक प्राइस भी हम 17,000 का देख रहे हैं, तो वो एट द मनी पुट ऑप्शन हो गया। अब इसमें ऊपर के जितने भी हैं वो इन द मनी पुट ऑप्शन हम उनको बोलेंगे, मतलब 17,100, 17,200, 17,300 इसको भाव ने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम इन द मनी पुट ऑप्शन बोलेंगे, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में हम देखते हैं पुट के केस में, ठीक है, भाव मान लो वहां से गिरते गिरते अभी 17,000 पे है, तो जितने भी ऊपर के हैं 17,100, 17,200, 17,300, 17,400, ये सब इन द मनी पुट ऑप्शन हुए। और नीचे के जितने भी रहेंगे 17,000 के नीचे के जितने भी रहेंगे वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन रहेंगे, मतलब 16,900, 16,800, 16,700, 16,600, 16,500, जितने भी नीचे के हैं वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि भाव वहां पे अभी गया नहीं है। सिंपल, इस तरीके से हमें देखना। अब दोस्तों इसके प्रीमियम किस तरीके से रहेंगे, जो एट द मनी का प्रीमियम है दोनों केस में, कॉल के केस में भी और पुट के केस में भी, एट द मनी का जो प्रीमियम है वो तो जो है वो रहेगा, ठीक है। इन द मनी का प्रीमियम ज्यादा होता है और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। मान लो यहां से 100 किलोमीटर की सड़क बन रही है, ठीक है, सड़क का काम शुरू हुआ, 100 किलोमीटर की तक की सड़क बन रही है। वो सड़क बनते बनते मतलब स्टार्टिंग से बनेगी, ठीक है, बनते बनते 50 किलोमीटर तक बन गई, ठीक है, 50 किलोमीटर कंप्लीट हो गया काम, ठीक है। तो 0 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो एरिया रहेगा आजू बाजू का, उनके रेट बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली आपको जैसे कि पता है कि सड़क बनती है तो रेट बढ़ते हैं, ठीक है, तो 50 किलोमीटर तक के रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। और 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के जो रेट रहेंगे वो भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, बट अभी बढ़ेंगे क्या नहीं, क्योंकि एक्चुअल में सड़क 50 किलोमीटर तक ही आई है, ठीक है। तो ऐसे में मतलब जो 60 किलोमीटर का एरिया रहेगा, 70 किलोमीटर का एरिया रहेगा, तो इनके जो रेट रहेंगे बढ़ेंगे जरूर, बट उसके जो रेट मतलब 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसका रेट मान लो 100 है, तो 70 वाले का क्या रहेगा, 100 से ऑब्वियसली कम रहेगा, ठीक है। और 80 वाले का और कम रहेगा, 90 वाले का और कम रहेगा, क्योंकि सड़क वहां तक पहुंची नहीं है, ठीक है, मतलब वहां तक दूर है, मतलब जिसके होने के चांसेस ज्यादा है उसका रेट ज्यादा रहेगा, जिसके होने के चांसेस कम है उसका रेट कम रहेगा। मान लो 50 किलोमीटर तक की सड़क बन गई तो 60 किलोमीटर तक बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 90 किलोमीटर तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा पता नहीं, ठीक है, तो उसके रेट थोड़े कम रहेंगे। और जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, कंप्लीटेड, मतलब 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक सड़क बन चुकी है, तो उसका रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो उसी तरीके से कॉल पुट में भी जो इन द मनी है वो पूरा सड़क बन गई है 0 से 50 किलोमीटर तक की, तो उसके रेट तो ऑब्वियसली ज्यादा रहने वाले हैं। और जो आउट ऑफ द मनी है 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक का,
ठीक है, तो उसके रेट कम रहने वाले हैं क्योंकि वहां पे अभी तक मतलब भाव पहुंचा नहीं है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा पता नहीं, ठीक है। और जितना दूर का रहेगा कॉल, मतलब जितने दूर का आप देखोगे कॉल स्ट्राइक प्राइस जितना दूर का देखोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से वो रहता, बट उसमें गारंटी भी कम रहती कि वहां तक भाव जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस तरीके से प्रीमियम होते हैं, मतलब सिंपल आपको देखना है, प्रीमियम जो रहते हैं वो इन द मनी के प्रीमियम आपको ज्यादा रहेंगे, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम कम रहेंगे। और जितना आउट ऑफ द मनी आप जाओगे उतना प्रीमियम और कम होता जाएगा। इन द मनी के केस में जितना इन द मनी आप जाओगे उतना प्रीमियम और बढ़ता जाएगा, दोनों ही केस में, कॉल और पुट के केस में। मतलब सिंपल है, जो चीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसका रेट ज्यादा रहेगा, जो चीज होने की पॉसिबिलिटी कम है उसका रेट कम रहेगा, और जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसका रेट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिकल लेवल पे मैंने आज के वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।